चंचला मन नित राम जपा कर। चंचला मन नित राम जपा कर। पल पल छिन छिन घड़ी घड़ी निस दीना। आप सभी को नमस्कार, मैं हूँ रामशंकर। आपको भजन सुनाएंगे, पर पहले मैं आपसे कुछ ज़रूरी बात करूँगा। अभी आज हम सब ने रामायण का पहला एपिसोड देखा। यकीन मानिए इतना अच्छा लगा, इतना सुख मिला। मैंने तय किया कि आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करूँगा कि आप सब जब भी अगला एपिसोड आ रहा है, पूरे परिवार के साथ, अपने घर के जितने भी बच्चे हैं उन सबको अपने साथ बैठा करके, भले उसके लिए आप उनको कोई प्रलोभन दें कि बाबू रामायण देखो, हम बाद में तुमको घुमाने ले जाएंगे जब कोरोना का प्रभाव ख़त्म हो जाएगा, आपको हम हिमाचल ले जाएंगे, आपको हम शिलोंग ले जाएंगे, आपको हम विदेश जाने के लिए। तो मैं बिल्कुल नहीं कहने वाला हूँ, कम से कम 2 साल तक। तो आप अपने बच्चों को रामायण दिखाना शुरू करिए। यकीन मानिए, यदि आपकी शादी नहीं भी हुई है तो भी आप देखना शुरू करिए। आपको पता चलेगा कि ज़िंदगी की हकीकत क्या होती है, बच्चों के जीवन का उनका विकास क्रम क्या है, किस तरीके से उनके जीवन में क्या ज़रूरी है। जैसे कि उपनयन संस्कार हमारे सनातन धर्म में आता है, उसके बाद गुरुकुलवास होता है। गुरुकुलवास में किस तरीके से ज़िंदगी जीना होता है, ये जानना हमको मिलेगा। तो ये तमाम सारी चीज़ें आप रामायण देखेंगे। यकीन मानिए, भारत को अगर समझना है, भारत की आत्मा को जानना है ना, तो आप सबसे विनती है हाथ जोड़ करके कि रामायण देखना आरंभ करिए। और एक अच्छा अवसर है। हमें सरकार, हमारे मुखिया, प्रशासन हर समय ये बात समझा रहे हैं कि घर से मत निकलिए, घर से मत निकलिए, घर से मत निकलिए। तो ऐसे में क्या करेंगे? ऐसे में रामायण देखेंगे, महाभारत देखेंगे, और साथ साथ जितने भी अच्छे ग्रंथ हैं ना, आपका जो भी टेस्ट ऑफ एरिया है, आपको अगर कहानियाँ पसंद है तो कहानियाँ पढ़िए। मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ बहुत ढेर सारी हैं, जयशंकर प्रसाद जी के बहुत सारे नाटक हैं। तो मैं नाम एक एक करके नहीं लूँगा, आपकी अपनी रुचि के अनुसार पढ़िए और अपने बच्चों को साहित्य से जोड़िए। मोबाइल दे करके उनको भुलवाइए मत, क्योंकि अगर उनको आप मोबाइल पकड़ाएंगे तो एक दिन वो मोबाइल में इस तरह उलझ के रह जाएंगे कि ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मैंने कहा कि शादी नहीं हुई तो भी देखिए, इसलिए देखिए क्योंकि आपको अपने बच्चे की परवरिश किस तरह से करनी है, ये चीज़ रामायण से सीखने को मिलेगी। हाथ जोड़ के फिर से मैं विनती कर रहा हूँ कि आप रामायण को ज़रूर देखिए, और जब देखिए ना तो अपने घर के उस सामूहिक रामायण को देखते हुए जो दृश्य है ना, उसको कैमरे में कैद करिए। पूरे रामायण को फेसबुक पर लाइव करिए। पता है, मैंने आज अपने घर में जो रामायण देखा उसको फेसबुक लाइव किया और उसको तुरंत 45,000 लोग देखे। इसका मतलब ये है कि वो 45,000 जो मुझे फेसबुक लाइव के ज़रिए वो रामायण देखे, वो टीवी नहीं देख रहे थे। कहीं ना कहीं हो सकता है उनको कम्युनिकेशन का अभाव हो, ना पता हो कि रामायण किस समय आएगा, कब आएगा, या कहीं कोई ऐसी जगह पर हो जहाँ पर टीवी उपलब्ध ना हो। तो मैं दूरदर्शन से भी रिक्वेस्ट करूँगा। मैंने दूरदर्शन का फेसबुक पेज देखा है जहाँ पर रामायण का फेसबुक ब्रॉडकास्ट नहीं है, तो फेसबुक लाइव के ज़रिए भी आप उनको सोशल मीडिया पे अपडेट करते रहिए। एट ए टाइम आजकल टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा अपडेट हो चुका है। आप जिस चीज़ को, जिस प्रोग्राम को आप टीवी पर दिखा रहे हैं, उसी प्रोग्राम को फेसबुक, यूट्यूब पर उसको ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। तो आप प्लीज़ दूरदर्शन के जो भी पदाधिकारी हैं, जो भी इसके लिए अधिकारी निश्चित किए गए हैं, वो इसे फेसबुक लाइव भी करें। फिलहाल मैं तो करता रहूँगा हर एपिसोड को। तो मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं, आप कल्पना कर सकते हैं, एक एपिसोड को अगर इंस्टेंट 45,000 लोग देख चुके हों तुरंत, तो कितनी बड़ी बात है, कितनी उनकी उस रामायण से लेकर भावनाएं जुड़ी हुई हैं। तो देखना सब चाहते हैं, बस ये ज़रूरी है कि जिन जिन उपकरणों का उपयोग हो सकता है उन सभी उपकरणों का इस्तेमाल करके हम रामायण के ज्ञान को स्प्रेड करें। दूसरा मैं कहूँगा, कोरोना में आप घर से बाहर नहीं निकलिए, घर में रहिए। जो भी कुछ करना है घर पे करिए। देखिए, हम सब लोग शिकायत करते थे कि हमारे पास समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है। ईश्वर कितने दयालु हैं कि आपको एक ऐसा समय दिए हैं कि इसमें आपको बार बार कहा जा रहा है कि अपना समय अपने घर परिवार में बिताइए। किसी परिचित के वहाँ मत जाइए, आपके पड़ोसी भी हैं तो उनके घर भी मत जाइए। तो जितना दूर रहेंगे उतना ही आप सुरक्षित रहेंगे। और मैं अपनी छोटी सी आपको इस पर रचना भी सुनाऊंगा, लेकिन उसके पहले हम लोग भजन सुन लेते हैं। चंचला मन नित राम जपा कर, पल पल छिन छिन घड़ी घड़ी निस दीना। राम जपा कर, राम जपा कर,
चंचल मन चंचल मन चंचल मन नित राम जपा कर। राम को क्यों जपना है, राम को क्यों याद करना है, राम के साथ क्यों जुड़ना है? जब आप रामायण देखेंगे तो जीवन के इस परम मर्म को समझ पाएंगे और आप अपने शुरुआती जीवन से ही राम के साथ, कृष्ण के साथ, शिव के साथ, भक्ति के साथ, आध्यात्म के साथ खुद को जोड़ पाएंगे। पता है ये सब क्या है? भक्ति, आध्यात्म, ये वो ताकत है कि जब हमारे बाहर विषम परिस्थिति होती है, चुनौतियाँ होते हैं, तो हमें भीतर से बल देता है, हमें टूटने से बचाता है। इसलिए रामायण देखना है, ठीक। सार तत्व की खोज किए जा, प्रेम सरस रस रोज पिए जा। सार तत्व की खोज किए जा, प्रेम सरस रस रोज पिए जा। पार करेंगे राम जपा कर, पार करेंगे राम जपा कर, राम जपा कर, राम जपा कर। चंचल मन चंचल मन चंचल मन नित राम जपा कर। चंचल मन नित राम जपा कर। तो हम सब ने अपनी जो भी ज़िंदगी जी है, उस ज़िंदगी में बाहर की यात्राएं बहुत कर रखी है। यहाँ घूमना, वहाँ जाना, यहाँ जाना, ये करना, वो करना, इनसे मिलना, उनसे मिलना। अब वक्त ऐसा है जिसमें हम अपने आप से मिलें, अपने आप को जानें, अपने आप से के साथ जीवन जीने का एक अभ्यास करें। ठीक है, हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है। ईश्वर हमें वो शक्ति दे, नवरात्रि का समय चला है, माँ दुर्गा जगदम्बा हम सबकी रक्षा करें। इसके लिए घर में बैठ करके आप लोग समष्टि प्रार्थना करिए। थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके उस परम पिता परमेश्वर से हम लोग गुजारिश करें, निवेदन करें, प्रार्थना करें कि हे प्रभु हमारी रक्षा करें, हमारे इस ब्रह्मांड का ठीक तरीके से पालन पोषण करें। और मैं इसको क्या मानता हूँ, मैं इसको फिल्ट्रेशन मानता हूँ। हमने प्रकृति के साथ जो अत्याचार किया है उसी का ये परिणाम है। तो अपने जहन में इस बात को अच्छे से बैठा लीजिए कि व्यक्तिगत तौर पर, मैं किसी सरकार से नहीं कह रहा हूँ, किसी संस्था से नहीं कह रहा हूँ, व्यक्तिगत तौर पर हम सभी देश के वासी, दुनिया के किसी कोने में हैं, वो सब लोग इस बात के लिए कमिटेड रहें कि अपनी कोशिश से, अपनी वजह से कभी भी प्रकृति को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। और जितना हो सके नेचुरल ज़िंदगी, जो प्राकृतिक जीवन है ना, उसमें जीने की कोशिश करिए, उसको अपने जीवन में बरकरार रखिए। जो कृत्रिम जीवन हमने बना रखा है ना, उसी का परिणाम है कि प्रकृति असंतुलित हो रही है। और ये कोई कर नहीं रहा है, ये कहीं ना कहीं प्रकृति हमें हमारे किए हुए कर्मों का फल दे रही है। अब इस समष्टि परिणाम में कौन भुक्तभोगी होगा, ये चिन्हित नहीं करके तय किया जा सकता कि ये इस समष्टि कर्मफल का भुक्तभोगी होंगे। हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं। तो लास्ट में बस यही कहेंगे कि हम लोग घर में रहें। और मैंने जो गे भाव में कहने की कोशिश करी है उसको आप सुनिए। घर से निकलो ना यार, कोरोना हो जाए। घर से निकलो ना यार, कोरोना हो जाए। ये नहीं पता है किससे कब ये मिल जाए। ये नहीं पता है किससे कब ये मिल जाए। इस देश के रक्षक हैं ये डॉक्टर और सिपाही। इस देश के रक्षक हैं ये डॉक्टर और सिपाही। इनका सम्मान करो ना, कोरोना ना होवे। इनका सम्मान करो ना, कोरोना ना होवे। नेताजी अब सुने हमारी, इस समय हमें साथ तो दे दो। जितना कुछ दबा करके रखे हो खाते में अपने, अब तो निकालो हमारे इस काम में लगाओ। नहीं तो आगे की कहानी में रोना है तुम्हें, आगे की कहानी में रोना है। तो नेताजी, जो लोग आप लोग 5 साल के लिए शासन में आते हैं, जनता से गिड़गिड़ा के वोट मांगते हैं कि भैया हम बहुत अच्छा काम करेंगे, तो कृपा करके, हम ये नहीं कह रहे कि जा कर के आप अपने आप को संक्रमित करिए, लेकिन जो भी संसाधन आपके अपने परिवार में है, वो सरकार का फंड जो दे रहे हो ना, एहसान नहीं कर रहे हैं आप। जो ऊपरवार कमा के दबा के रखे हैं ना,
वो दीजिए, तब जा कर के आपके त्याग तपस्या को हम सलाम करेंगे। और साथ ही साथ मैं तमाम देश के साधु लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, हे साधु बाबा लोग, जितना जनता से आपने घोटा है ना, अपने पेट में दबाया है ना, हमारी बातें थोड़ी तीखी लग रही होंगी लेकिन ये सत्य है। और नाम मैं सबका लेता हूँ, इन सबके आश्रमों को जाके देखिए, चाहे वो रामदेव जी का आश्रम हो, चाहे सदगुरु का आश्रम हो, चाहे रविशंकर जी का आश्रम हो, चाहे जो भी बड़े बड़े महात्माओं का आश्रम हो, या तमाम देवी लोगों का आश्रम है, सब ने खूब माल घोट घोट के दबा दबा के रखा है। तो अब तो अपनी उदारता दिखाइए, साधुता को प्रकट करिए, ज़िंदगी में फिर से दोबारा सब रिकलेक्ट हो जाएगा। क्योंकि प्रकृति का नियम है, जब प्रकृति को हम देंगे तो प्रकृति पुनः हमें लौटा देती है। लेकिन दबा के रखोगे तो पक्का कालरा होगा, हैजा होगा और पेट खराब होगा, और हो ना हो कहीं कोरोना हो गया तो ख़त्म हो जाओगे। इससे अच्छा कि मरने से पहले अगर हम लुटा दें अपने पास उपलब्ध सारी धनराशि को, संपत्ति को, तो दुनिया के लोग कहेंगे कि हाँ, कोई त्यागी है इस दुनिया में, इस संसार में। इसी के साथ हम अपनी बात को विराम देते हैं। मैं स्वामी रामशंकर, जिन्हें आप इंटरनेट पर डिजिटल बाबा के नाम से भी जानते हैं। मेरी बातें हो सकती हैं आपको तकलीफ़ दें, हो सकती हैं ना अच्छी लगें, तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे जो कहना है, जो बात आप तक पहुंचाना है, जिन तक पहुंचाना है, मुझे पूरा भरोसा है आप सोशल मीडिया के साथ ही मेरी बात को आगे पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।